हेलो। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज मैथ्स का पेपर था, तो मेरे पास फ़िलहाल अभी 2 सेट ही लगे हैं, तो उनका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। इस वीडियो में आपको 822 डीवी कोड के पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जो शायद मेरठ मंडल में लगा हुआ था, और मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। जो क्वेश्चन ऐसे होंगे, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसको मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, और जो सोल्व करने लायक होंगे वो मैं आपको बोर्ड पे बता दूंगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर रहा था, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उसे चेकआउट कर ले कि पेपर क्या था, और उसको देखते हुए ही पेपर सोल्व करें। तो जिनका ये सेट रहा है वो इसको देख लें। देखिए, मैं सबसे पहले बहुविकल्प पे जो आए थे क्वेश्चन, उनको सोल्व करवा रहा हूँ। सेक्शन ये आया था बहुविकल्प पे, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी ध्यान से देखते रहे। तो पहला क्वेश्चन आपका आया था, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। कि किन्हीं दो संख्याओं का, यानी अगर कोई दो इंटीजर दिए हुए हैं, मैंने अपना जो रियल नंबर का चैप्टर है उसमें भी इसको बड़ा हाईलाइट करके इस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, तो डायरेक्ट इसे पूछ लिया। ए इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एच सी एफ ऑफ ए बी। तो ये डायरेक्ट बेस्ड है, इसका आंसर है 1 का डी। दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। ए है प्राकृतिक संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी परिमेय संख्या, और डी है पूर्ण संख्या। तो देखिए, जब भी हम मतलब एक परिमेय यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो हमेशा आपका होगा इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर है बी, 2 का है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। इसमें देखिए, ये करने लायक क्वेश्चन है, वैसे है तो ये भी कुछ नहीं, सिंपल। m इक्वल टू 5 दे रखा है इसमें, और n की वैल्यू दे रखी है m+7। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5+7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगी। और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, √m² + n² की निकालनी है। तो आ जाएगा √m² कितना, 25, प्लस n² कितना, 12 का 144। तो ये हो जाएगा 5 4 9 6 169, और ये होता है 13। तो सिंपल सा आंसर है, यानी इसका आंसर उस तीसरे का हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या होगी, यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ एनी रेशनल नंबर विल बी। देखिए, अनडिफाइंड हो सकता है, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर होगा उसके हम इक्विवेलेंट कितने भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं। जैसे 2/2 लिखा हो, इसको 1 लिखते हैं, तो उससे 4/4 भी आ सकता है, 6/6 भी आ सकता है। मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसके कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 नहीं, उसके कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं रेशनल नंबर। देखिए, नेक्स्ट आया है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। तो देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है कि दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं और उसकी कंडीशन दी है, तो बताइए क्या होगा। तो मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको कंडीशन मैंने बताई भी थी। तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन लग रही है। पहली कंडीशन होती है, मैं आपको बता देता हूँ लिख के। एक होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और दूसरी कंडीशन होती है a1/a2 b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरी कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सॉरी, ये गलत हो गया, ये आएगा, हाँ, है ना। तो ये इस वाली सिचुएशन में क्या होता है कि जब भी रेखाएं, सॉल्यूशन ऐसा होगा तो रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। ओवरलैप का मतलब होता है कि रेखा एक दूसरे को संपाती हैं, कोइंसिडेंट रेखाएं संपाती। तो इसका पांचवे का है बी। छठा है, देखिए छठा भी बहुत इजी है। सिक्स कह रहा है कि किसी संख्या का तिहाई भाग 21 के बराबर है, यानी x मान ली, तिहाई भाग कितने बराबर, 21 के बराबर। तो संख्या क्या होगी, 3 × 3 = 63 होगी। तो आपका सी आंसर होगा।
सातवें में कह रहा है द्विघात समीकरण का एक मूल -2 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, -2 की वैल्यू पुट करनी थी इसमें आपको, तो क्या हो जाएगा 4 और 2 दूनी -4 -p इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो p की वैल्यू क्या होगी 0। तो सातवें का आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट आठवां कह रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो। देखिए आपने ये जब ट्रायंगल पढ़ रहे होंगे तो ये थ्योरम है, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया कि जब भी किसी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है तो उनकी संगत भुजाएं का वर्ग बराबर होता है। तो कौन सा होता है, वो होता है समरूप। जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात और उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग बराबर होता है। यानी जब दो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनकी जो इक्वल स्क्वायर का एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा किसके, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसका आंसर होगा 8 का सी। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए समदूरस्थ का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस है, उससे ये जो दोनों पॉइंट P मान लेते हैं, ये x पॉइंट है और इससे 2 -5 इसको A पॉइंट मान लेंगे और B पॉइंट क्या दे रखा -2 और 9, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। सेम डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, पी ए की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी पी बी की। तो हम फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, इसको हम x1 मान लेंगे y1 और ऐसे ही इसको 0 मान के x2 और y2 मान लेंगे। तो करेंगे क्या हो जाएगा x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस +5 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट, ऐसे इसको मान लेंगे x2 माइनस प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y2 -0 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा x² प्लस 2 माइनस के 2x 4x प्लस 5 पंजे 25 इक्वल हो जाएगा x² प्लस 4 यहाँ 4 आ गया प्लस के 4x 9 81। इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए x² से तो x² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए वो उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना 4 4 8x बराबर कितना हो जाएगा 81 में से 25 गए, कितना आ जाएगा 6 और 5 56 माइनस के 56 हो जाएगा 8 7 56 माइनस के 7। तो देखिए ये पॉइंट आ गया x, तो इसमें क्या दे रखा है 0 माइनस के साथ 0 यानी 90 का है b, माइनस के साथ 0 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। देखिए सिंपल सी बात है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये होता है यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, AB बराबर AC बोल रखा, ABC AB बराबर AC है। तो इसमें भी आपने थ्योरम पढ़ी हुई है ट्रायंगल वाले में, जब समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाएं, ये समद्विबाहु त्रिभुज में एडजेसेंट समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो AB बराबर AC होता है, तो ये सम्मुख कोण बराबर होता है, आमने सामने के एंगल जो होते हैं ये बराबर होते हैं, यानी कोण B इक्वल टू कोण C आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का आ जाएगा 10वें का B। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 और BC बराबर 6, तो कोण B होगा। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है। जब आप इस क्वेश्चन का हाइपोटेनस वाला पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे
तो पाइथागोरस प्रमेय में इसमें हमें मिलेगा कि एक समकोण है, मैं आपको बता देता हूँ करके। देखिए इसमें क्या दे रखा है, देखो 3 भुजाएं दे रखी हैं, इसमें मुझे बड़ी लग रही है AC, तो मैं लगा के देखता हूँ। AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC कितनी दे रखी है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे। AB कितनी दे रखी है 6√3 का स्क्वायर प्लस BC दे रखी है आपकी 6 का स्क्वायर। तो 6×36 गुना 3 प्लस 6×36 और 12 का कितना होता है 144। तो 6×3 = 18, 3×3 = 9 और 1 10 प्लस 36 कितना हो जाएगा 8, 4 5 13 14, 3 और 1 4। ये देखिए तो ये कौन सा हो गया, यानी ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें ये वाला एंगल कितना होगा, ये ABC हुआ। AC हमें दे रखी है 12, AB 6√3 और ये दे रखी है 6। तो ये बी कोण कितने का हो गया 90 डिग्री का हो गया, यानी 11वें का बी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, यदि साइन ए बराबर कोस है, तो आपने टेबल पढ़ रखी होगी। साइन 45 का मान बराबर होता है कोस 45 का, तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45 डिग्री, यानी 13वें का सी आंसर होगा। 14वां दिया है 1 + tan स्क्वायर है 1 + कोट ए का स्क्वायर, इसको भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 30 डिग्री दे रखा है, यानी 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 + कोट स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की कितनी होती है 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + कोट स्क्वायर 30 डिग्री जस्ट उल्टा होता है tan का। तो ये तो 1 + 1/3 अपॉन 1 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3। तो ये 3 LCM ऊपर चला जाएगा, 3 और 1 4/3 अपॉन 4, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा 1/3, यानी आपकी इसकी वैल्यू 14वें का हो जाएगा डी आंसर। देखिए 15वें का 15वां देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लिए पहले रेडियस कितनी है r है ना, पहली त्रिज्या बराबर r है और उसको क्या कर रहे हैं हम दुगना कर दे रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पहली त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 4πr² हो जाएगा। और अब क्या कह रहा है कि उसके त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, यानी अब है ना त्रिज्या कितनी हो गई r की जगह 2r दुगनी कर दी, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4π2r का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4×4×πr², 4×4 16πr²। ठीक है, तो ये कह रहा है उसमें होने वाली प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत की वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे, ये अब आ गया, पहले कितना था ये था, तो वृद्धि कितने की हुई 16πr² में से 4πr² घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका 12πr² आ गया, यानी हमारे उसमें वृद्धि। और जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो जो नई वैल्यू आई है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, पुरानी वैल्यू से, यानी प्रतिशत वृद्धि कैसे निकाल लेंगे, कितने की वृद्धि हुई है 12%, किसके रेस्पेक्ट में हुई है इनिशियल जो पहली थी, तो पहला क्षेत्रफल था उसके रेस्पेक्ट में हुई है इंटू 100। तो कितना आ जाएगा 4×3 = 12, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 300%, यानी कौन सा आंसर होगा 15वें का सी आंसर होगा आपका। 16वां देखिए, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात दे रखा है, वृत्तों की परिधियों का अनुपात निकालना। देखिए फटाक से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16वां, वृत्तों के व्यासों का अनुपात दे रखा है, d1/d2 दे रखा है 4/9। तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात क्या होगा, परिधि यानी सरकमफ्रेंस क्या होगा, परिधि
क्या होगी 2 पाई R1/2 पाई R2। ठीक है, यहाँ से D1 D2 बराबर ये है तो R1/R2 क्या होगा सेम, क्योंकि D बराबर कितना होता है 2R, ये आप जानते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही सेम R1/R2 कितना हो जाएगा 4/9। तो परिधि का अनुपात 2 से 1 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/9। तो कितना हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा 16 का। तो अब देखिए 17वां क्वेश्चन। वैसे तो इतना कोई खास है नहीं, आप लोग कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म में। देखिए जैसे कि इसमें दे रखा मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल दे रखे, यानी माध्य दे रखा वर्ग अंतराल 0 2। तो हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है इसका। देखिए वर्ग अंतराल कितना दे रखा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी एफ। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 3 1 5 4 और 7। तो हमारा मीन माध्य क्या होता है, माध्य यानी मीन बराबर कितना होता सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। तो यहां हम एक टेबल और जोड़ लेंगे, यहां आ जाएगा मध्य मान यानी x क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9। तो बारंबारता ये होगी, तो एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स कितना आ जाएगा 3 3 एकम 3 5 पंजे 25 7 चौक 28 और 63। ठीक है, हमें क्या निकला सिग्मा। तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा, देखो 8 9 10 11 और 5 16 और ये 22 का 2 दूनी 4 6 दूनी 12 122 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 122 अपॉन सिग्मा एफ कितना आएगा इसका तो निकाल लो 5 4 9 10 7 17 20। सिग्मा एक्स आया मतलब एफ 20 आया, तो बटे 20 2 धाम 20 2 छिक्के 12 2 एकम 2 और कितना आ गया 6.1 आंसर आ गया। तो ये आ गया आपका 17वें का डी आंसर है। 18वां देखिए 18वां जो क्वेश्चन आपका होना है, अगर थोड़ा आपने दिमाग लगाया होगा तो जिसे नहीं आता होगा वो भी कर लेगा। देखिए 18वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन कुछ मिलते हुए क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, कुछ लोग इसमें चकरा गए होंगे। पहले वाले में क्या पूछ रखा, बारंबारता बंटन का क्या दे रखा, माध्य दे रखा और बहुलक दे रखा है और माध्यक पूछ रहा। तो ये नीचे वाला 20वें जो क्वेश्चन है इसमें देखिए ये बता देता हूँ मैं आपको 20वें का। 20वें में रिलेशन पूछा मीन मीडियम मोड में, तो इसका आंसर क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस के 2 मीन यानी बी। 20वें का बी करेक्ट आंसर है और इसी फॉर्मूले का यूज करके आप 18वें का आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा, वैसे इसमें कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं, इजी है। बता देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या होता है। मोड बता बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यक माइनस के 2 इंटू माध्य, यानी मोड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन माइनस के 2 इंटू मीन। तो देखिए क्या दे रखा है, बारंबारता बंटन का माध्य दे रखा है, हमें क्या निकालना मीडियन यानी माध्यक निकालना है। 2 इंटू मीन कितना दे रखा है 24.1 और बहुलक कितना दे रखा 28। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया। इसका आंसर आपका 18वें का सॉल्व करके आएगा 25.4 यानी सी। 18वें का
सी आंसर है। ठीक है। और 19वां देखिए, 19वें में आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है, बारंबारता बहुलक ज्ञात करा, बहु यानी फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 10 तक 11 दे रखी है, 10 to 20 21 दे रखी है, 20 30 23 दे रखी है, और 30 to 40 14 दे रखी है, 40 to 55 दे रखी है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, 20 to 30। तो इसका 19वें का 20वां बी आंसर होगा 19वें का। ठीक है। तो यहाँ आपके ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं और अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। चलिए देखते हैं फटाफट से सेक्शन बी खत्म करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, दो दो नंबर के क्वेश्चन है इसमें। पहला दे रखा है कि 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर कोस थीटा है। तो थीटा का वैल्यू निकालना। देखिए साफ दिख रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है। 45 है तो सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला किसका है, कोस 2 इंटू 45 डिग्री का हो कोस थीटा, 45 दूनी 90 डिग्री कोस थीटा, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और यही है आपका आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, दो क्रमांक धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो देखिए क्या होगा, सपोज कीजिए पहली x है और दूसरी x प्लस 1 है। सिंपल है, तो दोनों का स्क्वायर करना और इक्वल किसके 365 के सोल्व करना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 364 डिग्री। देखो 2 टू 2 तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 कॉमन लेके इधर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के क्या हो जाएगा 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 नीम 18 2 एकम 2 और ये 7 बढ़ जाएगा 7 एकम 7 7 21 और 13 एकम 2 यानी 7 दूनी 14 और 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0। x कॉमन x प्लस 14 माइनस के 13 कॉमन x प्लस के 14 बराबर 0। तो x की क्या है x प्लस 14 और x माइनस के 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी है माइनस के 14 और 13। निगेटिव नहीं ले सकते, पॉजिटिव लेंगे। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी 13 और दूसरी संख्या क्या होगी 14। यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते रहें, क्वेश्चन में जैसा कर रहा हूं आप मिलाते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3 6 माइनस 3 4 से समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। सिंपल कह रहा है कि सेम डिस्टेंस पर, मान लीजिए पी मान लीजिए एक्स वाई और ए पॉइंट है 3 6 और बी पॉइंट है माइनस के 3 और 4। तो देखिए समदूरस्थ का मतलब है सेम दूरी पर, तो यानी इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी सेम हो जाएगी, यानी पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। तो लगा दीजिए डिस्टेंस वाला फॉर्मूला x2 यानी इसको x2 ये x1 y1 x2 y2, ये समझ लीजिए ये p पॉइंट बैठा हुआ, ये b पॉइंट है और ये a पॉइंट है। तो इसके क्या है 3 6 x y और माइनस के 3 4। तो पहले इन दोनों के लेंगे तो यानी x2 x माइनस के x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 यानी वही x माइनस माइनस प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 3 9 माइनस के 3 दूनी 6 प्लस वाई स्क्वायर
36 माइनस के 6 दूनी 12y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6 प्लस वाई स्क्वायर 4 चौक 16 4 दूनी 8y। ठीक है, देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, और कुछ रह रहा है नहीं, और कुछ नहीं रह रहा। तो देखिए -6x ये रहे, इसको इधर ले जाइए, ये इसको इधर ले जाइए, एक ही बात है। x को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 6 6 12x, इधर 36 यहीं रहने दीजिए, 12y को उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव y हो जाएगा, तो 8 4 12 4y हो जाएगा प्लस के। तो क्या 4 से डिवाइड कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा, तो क्या रिलेशन आया, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। यही आपका है आंसर, यही आना चाहिए। मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, कोई गलती तो नहीं है। देखिए 16 छूट गया, 16 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, सॉरी ये रिलेशन आ जाएगा, गलती होगी, वो 16 भूल गया मैं। तो ऐसे सोल्व हो जाएगा। यही तो होता है, मैं आपको हर वीडियो में यही बोल रहा था कि अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके चलोगे तो होएगा, लेकिन ऐसी प्लस माइनस की गलती हो जाती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है। देखिए शंकु है कोई, आधार की त्रिज्या दे रखी है 3.5, और क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये क्या निकालनी है, ये निकालनी है। तो क्या होगी, सिंपल होगी, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, 12 का 144 हो गया, 3.5 का स्क्वायर क्या होगा भाई, अगर हम 35 का स्क्वायर करेंगे तो कितने, 5 5 25, 5 3 15 16 17, 5 3 15, 3 3 9 1 10, 5 7 8 9 10 11 12, 12 पॉइंट यानी 12.25 आएगा इक्वलेंट टू। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, इसमें जोड़ दो 0.25, 4 5 6, 4 1 5 और 1 करे 2। अब देखिए सिंपल, 256 बताइए किसका हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, 12 का होता 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 13 का होता 169, 14 का कितना होता, 14 चौका 56, 14 एकम 14, 5 4 9 6, है ना, 196 आ रहा। तो यानी ये भी नहीं होगा, दो सौ छप्पन। तो कितना आ रहा है देखिए, पॉइंट समथिंग में आ रहा है, तो कुछ नहीं जाएगा, वही आ जाएगा 16 पॉइंट समथिंग लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, 25 इतने सेंटीमीटर लिख दीजिए, तो आपका ये भी आंसर करेक्ट होगा, 16 के आसपास आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु इस ए बी और -a - b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
देखिए क्या है, x1 y1 x2 y2, तो क्या आ जाएगा, दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, माइनस के 2a का होल स्क्वायर माइनस के 2b का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 4 8, 4 क्या आ जाएगा कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बाहर क्या आ जाएगा 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग अंतराल दे रखा, क्या दे रखा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता, पहले मध्यमान निकाल लेंगे, मध्यमान यानी x क्या हो जाएगा, 5, 15, 25, 35 और 45। अब दे रखिए बारंबारता यानी f कितनी दे रखिए, 3, 10, 11, 9, 7। माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो उसी के हिसाब से क्या निकाल लेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, 5 दिया 15, 25 25 25 5 निम 45 का 4 9 27 5 7। तो देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकाल दिया है, तो ये सिग्मा एफ एक्स आएगा 1050 और सिग्मा एफ आएगा आपका 40। तो मैंने यहाँ पे रख के इनकी वैल्यू को, और अब इसको सोल्व कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 तो देखिए इतना आ जाएगा 26.2, यही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब सेक्शन बी के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5 हल करने थे, इसमें से 6 से आपको, देखिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ इसमें क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5 और 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। देखिए वैसे तो आप स्केल से खींच के निकाल सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली कैसे निकालेंगे, मैथमेटिकली फॉर्म में। मान लीजिए ये कोई लाइन है 7.6 की, 7.6 की है, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना, मान लीजिए ए है, ये बी है और एक सी पॉइंट पे डिवाइड करना, तो उसका रेशियो यानी ए सी अनुपात सी बी दे रखा है इन्होंने, कितना 5/8। तो सपोज कर लीजिए कि टोटल कितनी है 7.6, किसके बराबर हो जाएगा, एक्स मल्टीपल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 8x, तो कितना हो जाएगा 5 और 8 13x बराबर 7 है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 76 3 26 78 होते हैं,
तो x की वैल्यू कुछ ये आ जाएगी 76/30 इंटू 10 हो जाएगा। तो 13 से जब हम 76 को डिवाइड करेंगे, 13 78 होते, 13 पंजे 65। तेरह अट्ठे में चलेगा, 13 अट्ठे 104 6, तो 5.8 समथिंग आ रहा। तो यानी कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ रही है 0.58 समथिंग आएगी। ठीक है, अब इसको यानी इसमें मल्टीप्लाई कर देना सिंपल, तो कितना आ जाएगा, AC कितनी आ जाएगी 5 इंटू 0.58। मैं आपको कैलकुलेटर से वो करके दिखा देता हूँ। तो देखिए x की वैल्यू आते ही मैंने AC और CV की वैल्यू निकाल ली है और यही इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो आपकी रेखाएं दे दी, उनको हल करना है और इससे m का मान ज्ञात करना है। देखिए 11 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 14। सिंपल मेथड से सॉल्व कर लेंगे, घटा देंगे, कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 7y बराबर 4 1 5 2 1 3, y की वैल्यू आ जाएगी 5। y की वैल्यू रखेंगे x में, कितनी आ जाएगी फ्रॉम 1, तो 2x प्लस 5 थी, अब 15 बराबर 11 और 2x बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस के, और x बराबर माइनस के 2। तो जब ये x y की वैल्यू आएगी, आगे कह रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दे रखा। क्या हमारा x और y की वैल्यू क्या आई, किस पे ज्ञात करनी है, एट -2 5 पे x और y की वैल्यू आई है, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। y m की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 5 बराबर m माइनस के 2 प्लस 3, तो माइनस के 2m बराबर कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 और m बराबर माइनस के 1, और यही आपका आंसर। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आया हुआ तीसरा, ये कह रहा है यदि कोई रेखा ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है तो भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ये आपकी सिंपल बेस्ड थ्योरम है जो आपको लिख के आनी थी, तो ये थ्योरम मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में होगी, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपने वो कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक भिन्न एक बटे, देखिए ये वाला क्वेश्चन मेरी अगर प्रीवियस वीडियो आप जाकर देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, और इस पेपर के कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, या फिर आप उस वीडियो में जाके भी देख सकते हैं, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए एक भिन्न है यानी इंटीजर, फ्रैक्शन सॉरी, एक फ्रैक्शन है बिकम व्हेन वन इज एडेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो देखिए मान लिया कोई a अपॉन b फ्रैक्शन है, ठीक है, तो ये बोल रहा है न्यूमरेटर में से अगर एक घटा दिया जाए उसके, तो वो 1/3 हो जाती है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3a माइनस के 3 बराबर b और 3a माइनस के b माइनस के 3 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरा क्या कह रहा है, वह 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो
ए अपॉन बी है तो बी में कितना जोड़ना 8, तो कितनी हो जाती है 1/4। हाँ, तो देखिए 4a बराबर b प्लस 8 और 4a माइनस बी माइनस के 8 इक्वल टू, देखिए ये दो इक्वेशन आ गई आपके सामने। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बस। तो देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या है, आपको क्या करना, घटा दो, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस के a और प्लस के 5, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5। a की वैल्यू पुट कर दो, इसमें कर दो या इस वाली में कर दो, एक ही बात है, इसमें कर दो फ्रॉम 1, 3 इंटू 5 यानी 15 माइनस के b बराबर माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस के b बराबर माइनस के 12 और b बराबर 12, यही आंसर। तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न यानी फ्रैक्शन होगा a बटे b, a कितना है 5/12, आंसर। देखिए ई क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा, तो कितना आ जाएगा x² प्लस 1 बराबर 3x और x² माइनस के 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये नॉर्मल सॉल्व नहीं होगा, फैक्टर नहीं हो पाएंगे इसके, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से, जो था x बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो b कितना, ये 3 हो जाएगा, 3 3 9 माइनस के 4 एकम 4 हो जाएगा, 3/2 प्लस माइनस के ये कितना आ जाएगा √5/2, तो कितना हो जाएगा मूल, x बराबर हो जाएगा 3/2 माइनस के √5/2 और x बराबर हो जाएगा 3/2 प्लस के √5/2, यही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो ये बारंबारता सारणी की माध्यिका दे रखी है 2.28.5 और एक्स वाई का मान याद करना, जबकि कुल बारंबारता 60 है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, देखिए वर्गंताल दे रखा, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके तब समझाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ सारणी बना ली है जिसमें वर्गंतराल ये रहा, माध्यिका ये रही, और मैंने इसकी संचयी बारंबारता निकाली 5 प्लस एक्स 20 और 5 25 प्लस एक्स, 25 15 40 प्लस एक्स, ये जोड़ेगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि टोटल कितने हैं, n बराबर कितना दे रखा है 60 दे रखा है, तो m बराबर क्या हो जाएगा n/2 यानी 30। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, इसमें हमें m दे रखा है, m कितना दे रखा 28.5, अब इसके अकॉर्डिंग 30 पे आ रहा है m, तो यानी L2 ये होगा, L1 ये होगा, ये F होगा और ऊपर वाले C होगा ये, तो ये वैल्यू आपको उसमें पुट करनी है। L1 कितना है
20 प्लस 30 माइनस के 20 अपॉन एम दे रखा है 20 और एम आपका भी आया 30 और सी है 5 प्लस एक्स। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 20 प्लस 10/20 यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 और यहाँ कितना बचेगा 30 माइनस के 5 माइनस के x। 30 में से 5 गए 25 माइनस है। अब देखिए 20 इधर आ जाएगा तो इधर कितना आ जाएगा 8.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा और इंटू 2 पर पहुंच जाएगा इंटू 2 बराबर 25 माइनस के x कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 8 दूनी 16 और 17 यानी ये हो जाएगा 8 दूनी 16 17 बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। x की वैल्यू आपकी क्या आई 8। x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए ये कंडीशन देखिए हमें यहाँ क्या दे रखा 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ 60 कुल 12 मार्क तक। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस के 45 माइनस के x की वैल्यू 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 आपका आंसर आ जाएगा। 60 में से 45 गए 15 और 15 में से 8 गए 7। तो यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब लॉन्ग क्वेश्चन की बारी है। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिसमें 3 में दिए हुए हैं जिनमें से 2 में से एक 2 में से एक 2 में से एक करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 2 cubes of volume 64 centimeter cube each are joined end to end to make a solid. Find the surface area of the resulting cuboid। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। देखिए मान लीजिए कोई घन है। सबसे पहले तो 2 घन मिलके बन रहा है ना, तो 2 बनाएंगे। देखिए ये कोई घनाभ है तो सिंपल देखिए हम जानते हैं ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी और ये हाइट। क्योंकि अब एक सॉलिड बॉडी बना दिया तो ये पूरी हाइट ऐसे होगी। ठीक है, बाकी तो क्योंकि घन है तो ये सेम होंगी। L इक्वल टू बी इक्वल टू ये सेम होगी H जो इतनी होगी। हम इसको A मान सकते हैं A। ठीक है, तो जैसा कि इसमें दे रखा है आयतन दे रखा है, आयतन यानी वॉल्यूम दे रखा है कितना 64 सेंटीमीटर की क्यूब। और वॉल्यूम क्या होता है ए की क्यूब बराबर 64 और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, यानी इससे क्या है L इक्वल टू बी इक्वल टू H सिर्फ इतनी है। L इक्वल टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और देखिए H इतनी है और इतनी है। क्योंकि ये पूरी सॉलिड बॉडी हो गई है तो H कितनी हो जाएगी A प्लस A। तो H बराबर कितनी हो जाएगी 2A। तो अब ये क्या कह रहा है कि हमें घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया कितना होगा 2 इंटू LB प्लस BH और LH। तो सिंपल रख दीजिए वैल्यू। L कितना ये 4 गुना 4 प्लस 4 गुना
ये कितनी हो जाएगी 4 और 4, ये हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगी 4 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 2, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 2 गुना 32, 10, 8 80, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। यही है आपका आंसर। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन था, कितना इजी था, ओनली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसके ही अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है एक, वो क्या कह रहा है कि एक गोल है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर एक लंबवत बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 से 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए व्यास दे रखा है गोले का, मैं फटाक से, तो एक सिंपल सी बात आपको इसमें समझनी है कि जब किसी गोले को हम पानी के उसमें डिप करेंगे तो जितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वो किसके बराबर हो जाएगा, जितना पानी उसमें गिलास के ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उस चढ़े हुए पानी का दोनों को इक्वल करके हम निकालेंगे। देखिए कैसे, डायमीटर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम स्फेयर क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी 4/3 पाई आर और 6 की क्यूब, 6 छिंग 36, 36 छिक्का 6 छिंग 36, 6 × 18 19 20 21 216। ठीक है, या फिर मैं अभी इसको ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि इसे आगे क्वेश्चन करने में आपको सहायक। तो गोले का आयतन निकाल लिया आपने, तो ये किसके बराबर होगा, जो हमने डिप करके हाइट बढ़ी वो कितना होता है, क्या है क्वेश्चन, हाँ, लंबवर्तीय बेलन में चढ़े पानी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, एच कितना निकालेंगे, एच इसमें दे रखा है 3 से 5/9, 9 × 18 19 20 21 22 23, 23/9, 9 × 27 18 29 30 31 32 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे इक्वल रख देंगे, बराबर ये दोनों इक्वल हो जाएगा कि गोले का आयतन बराबर हो जाएगा चढ़े हुए पानी का आयतन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब यानी 6 की क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू, हाँ आर हमें निकालनी है, एच कितना 32/9। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 3 × 9 4 8 32, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6 की क्यूब इंटू 3/8। तो आपका जो आंसर आ जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद वो आपका आएगा 9, आर की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। और इसमें क्या निकालने के लिए बर्तन का व्यास निकाल रहा है, तो डी कितना हो जाएगा व्यास, व्यास हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 सेंटीमीटर, और यही है आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन होना तो बहुत इजी था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन की तरफ। मैंने 4th क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पहले डाले थे,
आप चाहें तो एक बार वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है। इन क्वेश्चन में मेन क्या होता है कि एक बार आपको अगर डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित, यानी कोई बिल्डिंग है। देखिए ये क्या है, P और Q है ना, शीर्ष पे है Q और यहाँ है P। X पॉइंट है कोई, उससे देखने पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y, यानी यहाँ कोई Y बैठा हुआ है, उसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, टावर PQ की ऊंचाई यानी ये X ये निकालनी है, और क्या कह रहा है दूरी PX, यानी ये X पॉइंट है, ये Y, ये दोनों हमें निकालने। देखिए कितने इजी तरीके से निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे QPX, तो कितनी QXP tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंबटे आधार x अपॉन वाई। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, y ऊपर बराबर x और y बराबर x अपॉन √3। फर्स्ट समीकरण, ट्रायंगल लेंगे QYX, जिसे मान लेंगे A, ठीक है। tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, इसको मान लेंगे ये तो दे रखी है ना आपको, 40 मीटर दे रखी है, 40 मीटर दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी x माइनस के 40, तो कितना हो जाएगी x माइनस के 40 अपॉन वाई। तो tan 45 एक होता है, तो यहाँ y की वैल्यू x माइनस के 40 डिग्री, नहीं डिग्री नहीं है, x माइनस 40, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे फ्रॉम, इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू रख दीजिए, x अपॉन √3, x अपॉन √3 बराबर होगा x माइनस के 40, √3 के ऊपर गुणा x बराबर √3x माइनस के 40 √3, x इधर 40 इधर, तो x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के √3 बराबर 40 √3, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x की 40 √3 अपॉन √3 माइनस के 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 40 √3 प्लस 1 अपॉन ये क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी 2 से 40 20 बार कट गया, तो क्या आ जाएगा 20, √3 की √3 में गुणा हो जाएगी 3 प्लस 20, कितना आ जाएगा x की वैल्यू 20 या 60 70 80 मीटर आंसर। अब क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे y का मान, फ्रॉम टू y बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस 40 सेंटीमीटर, और ये आपकी आ गई y, ठीक है। तो हमने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इतना सा क्वेश्चन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। क्या कह रहा है, एक नाव से जो पुल की ओर आ रही है, मान लिया ये पुल है और यहाँ नाव है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया, ये 30 डिग्री, ठीक है। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी यहां आने तक कितना लगा, 4 मिनट का समय लगा। तो ये निकालना कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, क्या करने हैं, सबसे पहले लेंगे एंगल डी ए सी में लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब डी सी अपॉन ए सी, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो tan 30 की कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी, और ए सी इक्वल टू आ जाएगी यहाँ से, ये पूरी आ जाएगी, ए सी बराबर हो जाएगी डी सी √3, ठीक है। एंगल लेंगे डी बी सी, tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी सी अपॉन सी बी, ठीक है। √3 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से डी सी की वैल्यू आ जाएगी, डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 सी बी, या तो इसमें डी सी की वैल्यू रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ आपकी समझ के लिए, इनको y और x डिनोट कर देता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या है, डीसी की वैल्यू रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से जब लेंगे हम, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 कितना हो जाएगा, 3 सी बी, ठीक है, सी बी, यानी ये पूरी ए सी बराबर कितनी होगी, 3 सी बी। हमें कितना निकालना, हमें टाइम दे रखा है ए बी का, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी ए बी प्लस बी सी बराबर 3 सी बी, ठीक है। तो ए बी बराबर ये कितनी आ जाएगी, उधर चला जाएगा 2 सी बी, देखें यहाँ, तो ये कितनी डिस्टेंस होगी, यानी ये जितनी सी बी की डिस्टेंस होगी उससे दुगनी डिस्टेंस होगी, सिंपल सी बात है। तो इस दुगनी डिस्टेंस को सॉल्व करने में मतलब दूरी तय करने में कितना टाइम लगा, 4 मिनट का टाइम, यानी हमें 2 सी बी डिस्टेंस चलने में लगा समय बराबर 4 मिनट। तो सी बी चाल चलने में कितना टाइम लगेगा, सी बी डिस्टेंस चलने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 2 सी बी 4 मिनट में चल रहा है, तो सी बी कितने में चलेगा, इसका हाफ, यानी 2 मिनट। तो यही आपका आंसर, मतलब ये 4 मिनट में 2 सी बी यानी सी बी की दुगनी कर रहा है, तो सी बी कितने में करेगा, 2 मिनट में। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट का समय लगेगा, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ कंप्लीट हो गया, लास्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, यानी द फादर इज 7 टाइम ओल्डर देन हिज सन 2 years एगो, यानी 2 वर्ष पहले पिता की उम्र जो थी वो पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है, द फादर वॉज 13 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। देखिए अभी क्या है, मैं फादर को मान रहा हूँ एफ इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सन, सिंपल ए
2 ईयर्स एगो, यानी दोनों की 2 साल पहले दोनों की उम्र 2-2 साल कम हो जाएगी, यानी f थी तो f माइनस के 2 हो जाएगी। यहां लिख देता हूं 2 साल पहले 2 ईयर्स एगो, तो कितनी हो जाएगी 13 टाइम्स सन की कितनी हो जाएगी s माइनस के 2। ठीक है, यही हो जाएगी ना। ठीक है, तो करो सॉल्व यहां से। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू रखेंगे f की, 7s माइनस के 2 इक्वल टू 13s माइनस के 13 दूनी 26, और ये इधर आ जाएगा वो उधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 26 में से 2 गए 24, और 13 में थे कितने गए 12s। ठीक है, ये उधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो s बराबर 2 वर्ष आ गई। और पिता की उम्र कितने आ जाएगी इसमें रख देंगे, छह आएगा, सॉरी 6 ऐसा आएगा, 6 चौक 24, 4 आंसर। ठीक है, तो f बराबर कितना आ जाएगा 7 चौक 28। f फादर की उम्र कितनी आ जाएगी ईयर्स। ये था छोटा सा क्वेश्चन 2 लाइन का और 6 नंबर आपके। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का 822 डीवी का, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है अपन मेरी प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत बार करवाया। ये क्या है क्वेश्चन देखेंगे, tan अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, और 15 अपॉन एक्स प्लस वाई, और माइनस के 5 अपॉन एक्स माइनस के वाई बराबर। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, सिंपल सी बात है। क्या एज्यूम करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर ए और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी। ठीक है, क्या हो जाएगी इक्वेशन tan a प्लस 2b इक्वल टू 4, और ये 15a माइनस के 5b इक्वल टू 2। देखिए ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब मैंने जो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था उसमें क्या है, हम इक्वेशन को इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, हमें इक्वल करने में बहुत इजी हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको हम इक्वल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी लंबी, तो इसको इक्वल करते हैं, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन नाउ इक्वेशन क्या हो जाएंगी 10 पंजे 50a प्लस 5 दूनी 10b इक्वल टू 5 चौक 20, और यहाँ 15 दूनी 30a माइनस के 5 दूनी 10b इक्वल टू 2 दूनी 4। देखिए जोड़ दो, प्लस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जुड़ेगा क्या आ जाएगा 80a बराबर कितना आ जाएगा 24, और a बराबर 24/80, यानी कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 40 दूनी 80, 2 छिक्के 12 4 2 तिया 6 2 धाम, यानी 3/10 आ रही है वैल्यू, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इधर आते हैं, a की वैल्यू किस में रख देंगे, इसमें रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें रखेंगे 10 गुना 3/10 प्लस 2b इक्वल टू 4, 10 से 10 कैंसिल, 2b बराबर उधर जाके 1 और 2 नीचे आ जाएगा तो 2। a और b की वैल्यू किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, चूंकि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर a है, तो देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर a की वैल्यू कितनी है 3/10
इधर मल्टीप्लाई इधर, तो 3x प्लस 3y बराबर 10। इक्वेशन नंबर इसको डाल दीजिए 3। ठीक है, इसके लिए चूंकि 1/x माइनस के y इक्वल टू बी है, तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस के y इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 1/2, तो 2 इधर ये हो जाएगा, तो x माइनस के y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 है। अब जैसे आपने 1 और 2 सोल्व करिए, ऐसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इस वाली इक्वेशन में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ये आ गई ना, मैं इसको मिटो दे रहा हूं, बोर्ड छोटा है क्योंकि। देखिए दोनों इक्वेशन ले लेते हैं, क्या आ रही है 3x प्लस 3y बराबर 10, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और x माइनस के y इक्वल टू कितनी है 2, ये इक्वेशन नंबर 4 है। यहाँ हम इक्वेशन नंबर 4 में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की। तो देखिए मल्टीप्लाई जब 3 की कर देते तो क्या आ जाएगा 3x 3y और 3 दूनी 6। तो अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा 6x बराबर 16 और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 16/6, 2 × 16 2 × 6, तो x की वैल्यू आ गई 8/3। अब इसकी वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर कोई सी में भी रख दीजिए, आप इसमें ही रख दीजिए, फ्रॉम नंबर 4 x की वैल्यू 8/3 है, 8/3 माइनस के y इक्वल टू 2 और y उधर 8/3 माइनस के 2, y बराबर 3 दूनी 6, तो कितनी आ जाएगी 2/3। यही है आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। और फिर इस इक्वेशन अगर जिसका भी सेट ये लगाओ 822 मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 822 DV है। देखिए ये मैथ का पेपर है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। एक नए सेट मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा, एक और सेट मेरे पास आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।